अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरी। जी व्यस, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू पकौड़ों का सालन। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप नोट कर लें। पहले हम पकौड़ों का बैटर बनाएंगे तो आप उनके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें पकौड़ों के बैटर के। जी व्यस, पहले नंबर पर ये बेसन है। आप अपनी अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आप बैटर बना रहे हो उस हिसाब से। मैंने ये तकरीबन 1 पाव के करीब लिया है बेसन। जी व्यस, ये पकौड़ों का बैटर में बना रहे हैं, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप नोट कर लें। पहले नंबर पर तो ये बेसन है। 1 पाव मैंने बेसन लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। और ये देखें, थोड़ी सी ये देखें, तकरीबन ये 1 प्याली के करीब या हाफ प्याली के करीब ये पालक है। ये मैंने क्रश कर ली है बारीक बारीक। और 2 से 3 अदद ऑनियन है और 1 अदद पोटैटो है। ये मैंने देखें, इसे मैंने जिस तरह हम ऑमलेट के लिए बनाते हैं इस तरह से मैंने ये रफली चॉप कर लिया है। और 1 गट्ठी ये हरे धनिए की है, ये भी मैंने चॉप कर लिया ये पकौड़ों के। ये 1 टेबल स्पून के करीब ये है ज़ीरा। और 1 टेबल स्पून के करीब ये है कसूरी सूखी मेथी। और 1 टेबल स्पून है हमारा ये नमक। और हाफ़ टेबल स्पून है ये हमारी हल्दी। और 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने ये क्रश चिली ले लिए, ठीक है। और ये 3 टेबल स्पून ये है जिंजर गार्लिक और चिली का ये पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, ये 3 टेबल स्पून है। और ये टमाटर हैं, 2 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। और ये 2 अदद ऑनियन है, ये मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे मसाले में जो मसाला बनाएंगे ना, ये उनकी हैं, ठीक है। जी वैसे सबसे पहले मैं ये ऑनियन और ये पोटैटो डाल दूंगी इसमें। और फिर इसके साथ ये मैंने काट के रखी हुई है पालक, थोड़ी सी है, तकरीबन ये 4 से 5 स्पून होंगे इसके। और ये हरा धनिया भी मैं ये थोड़ा सा ऐड करूँगा, तकरीबन इसमें मैं ऐड कर दूँगी, आधा गार्निशिंग के लिए हम रख लेंगे। इसके साथ ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, ये सारे एक साथ। ये देखें, ये मैं डाल दूँगी। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी बेसन। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम अच्छा सा स्मूथ सा इसका एक बैटर बना लेंगे। जी वीएस, देखें ये हमारा स्मूथ सा बैटर पकौड़ों का तैयार हो गया है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, फिर उसके बाद मैं पकौड़े बना लूँगी। जी वीएस, देखें मैंने ये तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट दे दी थी। अब मैंने कुकिंग ऑयल भी रख दिया है, पैन फ्लेम के ऊपर कढ़ाई रख दी है मैंने। हमारा ऑयल हीटअप हो गया है। अब इसमें मैं 1 बाय 1 पकौड़े डालूंगी। आपने देखें, ये पकौड़ों का ये सालन बना रहे हैं तो इसमें पकौड़ों का जो साइज़ है आपने बिल्कुल छोटे छोटे रखने हैं। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से साइज़ के बनाने हैं, क्योंकि जब हम इसे सालन में डालेंगे ना तो थोड़े ये बड़े उसमें भी हो ही जाते हैं। तो बिल्कुल आपने छोटे से नन्हे मुन्ने से प्यारे क्यूट क्यूट से ये पकौड़े बनाने हैं। जी व्यूअर्स, देखें हमारा लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हमने पकोड़े अपने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको इसका जो मसाला है बनाना वो किस तरह है वो मैं आपको बताती हूँ। व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। छोटे से नन्हे मुन्ने से ये हमारे पकोड़े हैं। और पकोड़ों की रेसिपी बन रही हो और इसे हम खाएं ना, इंजॉय ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। यम्मी, ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी माशाल्लाह बने। व्यूअर्स आपने मतलब क्या करना है, आपने इनका साइज जो है ना वो इस तरह छोटा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा रखना है। ये देखें, क्यूट क्यूट से, यानी कि आपने पकोड़े फ्राई करने हैं, ये साइज रखने हैं छोटे छोटे। इससे ये होगा, क्योंकि हम सालन बना रहे हैं ना, सालन में बड़े साइज़ के पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और वैसे भी जब इसे हम उसमें सालन में ऐड करेंगे तो फिर थोड़ा सा इनका साइज़ जो इंक्रीज़ हो ही जाएगा। तो मैं तो खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। मैं अपनी कैमरा मैनी से भी सुलह मार लूँ। जी आप खाएंगी? नहीं, आप ऐसे ही अच्छी लग रही हैं। जी कुछ पकोड़ों का जो मसाला मैंने बनाना है, जिसके अंदर हमने पकोड़े ऐड करने हैं, वो मसाला बनाना है। इसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप नोट कर लें।
पहले नंबर पर तो ये ऑनियन है, नॉर्मल साइज़ के 2 अदद ऑनियन मैंने ले लिए थे, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के मैंने ये टमाटर ले लिए थे, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। 3 चम्मच तकरीबन ये जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट है, ये हम लेंगे। और इसके साथ ये देखें 2 टेबल स्पून ये है रेड चिल्ली है, ये ले लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये हल्दी है, ये ले लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये गरम मसाला, ये ले लेंगे। और हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये देखें ये कसूरी मेथी है, ये ले लेंगे। और थोड़ा सा ये साबुत ज़ीरा और ये ब्लैक पेपर है, ये काली वाली जो मिर्चें, ये ले लेंगे। और अब आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसीजर। ये हमने दूसरे उसमें कन्वर्ट कर लिया है ऑयल, वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे, वही ऑयल है। अब उसमें ये मैं थोड़ा सा ये देखें ज़ीरा और ये ब्लैक पेपर ये डाल दूँगी। और इसी के साथ मैं ऑनियन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे ज़रा। ये थोड़ा सा सोते होता है हमारा ऑनियन, लाइट सा गोल्डन कलर आता है, तो इसमें मैं ये लाइट सा इसमें गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसमें ये जिंजर गार्लिक डाल दूंगी, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसमें फ्राई करूंगी, ताकि जिंजर गार्लिक का जो एक कच्चापन है वो दूर हो जाए। जी यस, 2 मिनट हो गए। मैंने ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसे फ्राई कर लिया। अब इसमें ये टमाटो ऐड कर दूंगी। नॉर्मल साइज़ के 2 टमाटर थे, मैंने इसको भी चॉप कर लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसकी भी अच्छी तरह थोड़ी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा ये सोते होता है तो इसके साथ ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे इसमें हम। थोड़ा सा मैं इसे फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको आगे। जी ये थोड़ी सी मैंने इसकी भुनाई कर ली है 1 मिनट टमाटर की। अब इसके साथ ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी, जिसमें ये लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी सी ये कसूरी मेथी, ये ऐड कर दूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन मसालों के साथ मैं अच्छी तरह इसको फ्राई कर लूँगी। मसाला देखें आपने इस तरह से भूनना है, थोड़ा ये इसे इस तरह मिक्सिंग करनी है इसकी, बिल्कुल मसाला यकजान हो जाए। जी यस, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी का छींटा लगाऊंगी और फिर पोटैटो ऐड कर दूंगी इसमें। ये देखें 3 से 4 अदद ये पोटैटो थे, इसे मैंने काट लिया था। अब इसमें ये ऐड कर दूंगी। पोटैटो ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी, फ्राई करूंगी, ताकि मसाला जो है बिल्कुल हमारा यकजान हो जाए। और फिर हम इसमें पानी थोड़ा लगाएंगे ताकि हमारे पोटैटो जो है ना वो गल जाएं। थोड़ा सा और इसमें पानी का छींटा लगाकर इसे फ्राई करूंगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खुशबू आ रही है भाई। मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और वो जो स्टार्टिंग में मैंने जो ज़ीरा डाला था ना, उसकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। वैसे से मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है आलूओं को। अब मैं इसमें वाटर ऐड कर दूंगी और फिर मैं इस पर कवर लगा दूंगी कि ये पोटैटो हमारे गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर लगाऊंगी। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। जी भैया, सब इसको हम कवर लगा देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगा देंगे। और फिर जी भैया देखें माशाल्लाह से हमारे किचन में क्या खुशबुएं आ रही हैं। और तकरीबन देखें आलू हमारे कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पे आके व्यूअर्स आपने ये देख लेना है कि आपने जो इसकी ग्रेवी है वो
कितनी रखनी है, आप अपनी अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो, क्योंकि थोड़े से वो पकोड़े जो है ना वो भी इसमें से समझो इसका जो पानी है वो चूस लेंगे। थोड़ी सी मैं और पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। जी व्यूअर्स, जितना पानी हमें रिक्वायर था हमने डाल लिया है अपने हिसाब से। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ज़रा अच्छी तरह ये जोश मार ले, फिर इसमें मैं पकोड़े ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, आप भी अपने घर में जब दिल ना करे इंसान का वेजिटेबल खाने को, मीट खाने को, तो आप भी अपने घर में ये पकोड़ों का सालन बना लिया करें। माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार इसे ट्राई करेंगे। व्यूअर्स, अब ये बिल्कुल ही इसका जो ये ग्रेवी थी ये पक चुकी है। अब मैं इसमें पकोड़े ऐड कर दूंगी। जाओ पकोड़ो, जी लो अपनी ज़िंदगी। माशाल्लाह क्या लग रहे हैं पकोड़े, वाह ज़बरदस्त, देखें माशाल्लाह। मैं अब ऐड कर दूंगी हरा धनिया। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। जी व्यूअर्स, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, देखें अब हम डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से कितना हसीन लग रहा है ये सालन देख। जी व्यूअर्स, अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ये हरा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। माशाल्लाह। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।